नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इसमें दिया गया है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ए पार्ट में बताना है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 1.16। ए पार्ट में आपको चार्ज बताना है और बी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, so could you conclude that there were no charge inside the box, why or why not। तो मैं आपको बेटा इसमें कॉन्सेप्ट समझा दूँ। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ लिखेंगे हम कॉन्सेप्ट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि पहले तो ये देखो, यहाँ पर यूनिट से हमें पता लग जाता है कि वैल्यू जो है किसकी दी गई है। यूनिट से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है वो फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ए पार्ट में बोला गया है नेट चार्ज आपको फाइंड आउट करने के लिए, क्यों आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नोट की रिक्वायरमेंट होगी। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट होती है इसकी एप्सिलॉन नोट की। फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वो फ्लक्स इक्वल टू होता है बेटा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू क्या, हम कह सकते हैं फाई ई इक्वल इंटू एप्सिलॉन नोट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे वी नो डैट, तो Q इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है फ्लक्स फाई ई इंटू एप्सिलॉन नोट। तो फाई ई की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 3 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये -12। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा करीब करीब 70.80 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। और इसको आप लिख सकते हैं, और Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 0.07। ठीक है, 0.07 माइक्रो कूलम। क्या लिखा जा सकता है, 0.07 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये हमने अपना आंसर निकाला है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं इसका आंसर यही है क्या। हाँ बिल्कुल सही इसका आंसर आपने दिया है। ठीक है, तो ये हमने ए पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखिएगा बी पार्ट में क्या बोला गया है, इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, यानी कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है 0 यदि दिया गया है तो वो कंडीशन क्या है, मतलब ऐसा क्या पॉसिबल है कि 0 हो सकता है फ्लक्स या नहीं हो सकता है। तो कुड यू कंक्लूड डैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है उसको समझते हैं। देखिए बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में यदि Q की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, क्या Q की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो यहाँ पर फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड किया जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। एक बात तो ये कि यदि चार्ज 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 मिल जाएगी। दूसरा केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसमें आपने जो है एक चार्ज लिया बेटा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज लिया इसमें नेगेटिव, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम है, तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला फिर से वही टोटल चार्ज यानी कि प्लस का Q और माइनस Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट, फिर से कितना हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये है यदि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई दो चार्ज दिए गए हैं और उनका एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल आ रहा है, तब भी फ्लक्स जो है क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। ठीक है,
चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में डाल करके हम लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्योंकि जो फ्लक्स है उसके लिए फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि डी एस यहाँ पर एरिया वेक्टर है और ये इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यू है हम लिख सकते हैं क्यू इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड बॉक्स। जिस क्लोज्ड बॉक्स की ये बात कर रहा है उसी के बारे में हम बोलेंगे। ठीक है, इनसाइड द क्लोज्ड बॉक्स। तो इसका मतलब ये है कि यदि फ्लक्स आपका जो है जीरो है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, हम कह सकते हैं कि इट मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस, जितने भी चार्जेस इसमें दिए गए होंगे, present inside the box is 0। इनसाइड द बॉक्स इज 0। बस यही इसमें आंसर आप लोगों को बेटा लिख लेना है। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दीज स्टूडेंट्स हु आर स्टडी इन क्लास 12th। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।